बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूनुस और एमफीएस सोलर एनर्जी की आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोलर की आज के लोएस्ट प्राइसेस के साथ हम किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो सोलर सिस्टम हम कहीं पे लगाते हैं, डोमेस्टिक या कमर्शियल, तो ये मल्टीपल एटम से मिलकर एक सिस्टम बनता है। ये ठीक है कि सोलर पैनल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 2018 में सोलर पैनल की प्राइसेस 36 रुपीज़ पर वाट थी। 6 साल का अरसा गुजरा है, जबकि पूरी दुनिया में चीज़ें महंगी होती हैं, सोलर पैनल तारीख़ की कम तरीन सतह पे आया है। तो यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं कि एक सोलर सिस्टम लगाने के लिए सोलर पैनल के साथ साथ इन्वर्टर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, केबल्स होती हैं, ब्रेकर्स होते हैं, मिसलिनियस एटम्स, नट बोल्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें लगाते हैं हम। तो क्योंकि सोलर पैनल जब इतना हमें सस्ते रेट पे अवेलेबल है, तो क्यों ना हम अपने बाकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर करें, ताकि हम इसकी जो लाइफ है 25 इयर्स हम उसे अचीव कर सकें, बाकी चीज़ें भी हमारी वैसे ही साथ चलें जैसे कि सोलर पैनल। अब हम बात करते हैं कि हम प्रीमियम क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो कौन सी हमें लगानी चाहिए, जैसे हम बेटर लाइफ गेन कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर पैनल की बात करते हैं तो इस टाइम कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन जो पैनल्स हैं बाईफेशियल, वो टॉप पे हैं, और उसके साथ जिनको भी बाईफेशियल, ये पैनल्स बहुत अच्छे हैं। इन्हें चूज़ किया जाए, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग है, इनकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है। इसके साथ अगर मैं इन्वर्टर की बात करता हूं तो व्यूवर्स, तो इन्वर्टर बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है सेलेक्ट करने। जब आप एक सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो इन्वर्टर को चूज़ करना, अच्छा इन्वर्टर चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्वर्टर ऐसा चूज़ करें जिसका कंट्रोलर ज़्यादा एम्पेयर का हो। वक्त के साथ अगर कभी आपको पैनल चेंज करने पड़ने हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन सोलर पैनल्स के जो वाटेज इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, इस टाइम 700 वाट के भी सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो क्योंकि जितना भी पैनल बड़ा होता है, इसके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, वोल्टेज कम होते हैं, तो हमें ऐसा इन्वर्टर चूज़ करना चाहिए जिसका एम्पेयर रेटिंग ज़्यादा हो। तो आजकल जो अवेलेबल हैं हमारे पास इन्वर्टर्स, उसमें मैं कहूँ तो जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं, जिनका आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, तो वो गुडवी है, सोलिस है, फिर उससे ऊपर की बात करें तो सनग्रो, फिर ऊपर टॉप पे हुआवे है। ये बेहतरीन इन्वर्टर्स हैं जो हमें अपने एक सिस्टम के लिए चूज़ करने चाहिए। बाकी इन्वर्टर्स काफ़ी जो सस्ते अवेलेबल हैं मार्केट में, उनके बेसिकली कंट्रोलर छोटे हैं, हीट सिंक छोटे हैं, तो गर्म टेम्परेचर में भी प्रॉब्लम करते हैं, और इसी तरह बड़े पैनल के साथ भी कंपेटिबिलिटी नहीं बनती। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है फिर हमारे सिस्टम में, वो ब्रेकर्स हैं। डियर व्यूवर्स, काफ़ी टाइप के ब्रेकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इतना गंदी क्वालिटी के साथ अवेलेबल हैं कि अक्सर सिस्टम्स को आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आग लगी होती है। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा एक बेस्ट क्वालिटी के ब्रेकर्स जो कि आपको लगाने चाहिए, वो है चिंट के ब्रेकर्स। चिंट के ब्रेकर आपके हो गए, ये इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। ये अगर हैवी चार्ज आता है तो इसकी एसपीडीज़ भी काम करती हैं, एस एम्पेयर अगर ज़्यादा आए तो ब्रेकर्स भी काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फिर इसमें आ जाती है, वो स्ट्रक्चर। व्यूवर्स, अगर आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाते हैं तो इसमें आपको जाना चाहिए इस टाइम एलुमिनियम के स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, एलुमिनियम में भी काफ़ी टाइप के स्ट्रक्चर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आपको क्वालिटी चूज़ करनी चाहिए। वो 6000 की प्रोफाइल के एलुमिनियम, कम अज़ कम 2.6 mm की थिकनेस में आप एलुमिनियम चूज़ करें। एलुमिनियम रस्ट फ्री होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो एलुमिनियम से नीचे गैल्वेनाइज किसी चैनल के स्ट्रक्चर पहले इस्तेमाल होते थे, आज भी मार्केट में हैं, लेकिन क्योंकि उसमें चादर की क्वालिटी को आप ज़्यादा कंपटीशन की वजह से जो मैन्युफैक्चरर हैं वो गौर नहीं कर रहे उस पर, उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया है, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। आप एलुमिनियम का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। अगर अपलिफ्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें गार्डर के साथ ऊपर पल्लिन में जो सोलर पैनल जिसके ऊपर फिट होता है, उसमें गैल्वेनाइज्ड सी चैनल इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम वो 3 बाई 1.5 का, मतलब 3 इंच उसकी हाइट हो तो 1.5 इंच उसकी
वेट तो इतना सी चैनल हमें इस्तेमाल करना चाहिए 1.6 kg के गर्डर के साथ, 1.6 kg पर फिट। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक रास्ता बनाती है, वो केबल। सोलर पैनल से जो इन्वर्टर तक पावर आ रही होती है, ऐसे ग्रिड तक जो हम इन्वर्टर्स के थ्रू पहुंचाते हैं, वो केबल्स हैं। व्यूअर्स, केबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिस्टम में। केबल्स अगर हम अच्छी क्वालिटी के नहीं लगाते तो हमारे लाइन लॉसेस होते हैं। अगर उसके ऊपर पीवीसी भी अच्छा नहीं है तो वक्त के साथ वो सख्त हो जाएगा, टूट जाएगा, केबल्स आपको रिप्लेस करनी पड़नी है। व्यूअर्स, मार्केट में अच्छी केबल्स जो मौजूद हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं जिसमें न्यू एज, फास्ट, पाकिस्तान केबल्स। तो न्यू एज और फास्ट केबल्स में अगर आप एक्सल PE पीवीसी डबल शीट में एक एक्सल PE की शीट होगी, एक पीवीसी की होगी, ये यूज़ अगर करते हैं तो ये बेहतरीन है। और नेक्स्ट फिर बात करते हैं इन सब चीज़ों को जोड़ने वाले आइटम्स जिन्हें हम कहते हैं नट बोल्ट। तो व्यूअर्स, नट बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी का नट बोल्ट लगा देंगे वो रस्टी हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और विंड प्रेशर जितना बढ़ रहे हैं फ्यूचर में वक्त के साथ, तो वो पैनल उड़ा के ले जाएंगे। तो इसमें नट बोल्ट हमें SS304 लाइफ टाइम रस्ट फ्री नट बोल्ट यूज़ करने चाहिए। इससे लो क्वालिटी की ग्रेडिंग के नट बोल्ट नहीं यूज़ करने चाहिए। सोलर पैनल को टाइट करने के लिए मिड क्लैंप, एंड क्लैंप यूज़ करने चाहिए। और क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मैं एक और बात बताऊं, प्लेट के फ्रेम पे कंप्रोमाइज़ कर दिया है कंपनीज़ ने, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आगे पूरी दुनिया में ये ट्रेंड आ पड़ा है कि ऊपर मिड क्लैंप, ऊपर से प्लेट को पकड़ा जाता है। अगर आप जो उसके साथ सुराख होते हैं प्लेट पे, उस पर डिपेंड करेंगे तो मैंने खुद देखा हुआ है कई प्लेटों को उड़ते हुए जो कि सिर्फ नीचे प्लेट के फ्रेम के साथ, नट बोल्ट के साथ जुड़ी होती थी, तो विंड प्रेशर से प्लेट का फ्रेम ही टूट गया है। आपको मिड क्लैंप, एंड क्लैंप एल्यूमिनियम के यूज़ करने हैं। व्यूअर्स, सबसे एंड पे फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो यहाँ पे आपको बताऊँ वो है कंपनी, इंस्टॉलर कंपनी जो आप चूज़ करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो कंपनी, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्या डिलीवर करते हैं, क्या कमिट करते हैं, क्या डिलीवर करते हैं। सेकंड, सबसे इम्पॉर्टेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज उनकी कैसी है। कोई भी सोलर सिस्टम लगाते हुए आप सबसे पहले कंपनी को देखें, क्योंकि जब भी सिस्टम लगता है, जितना भी अच्छा सिस्टम लगता है, कोई ना कोई इस तरह का गैप रह जाता है जिसकी वजह से आफ्टर सेल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे इंस्टॉलर, अच्छी कंपनीज़ अपने क्लाइंट का साथ कभी नहीं छोड़ती, तो अच्छी कंपनी क्यों चूज़ करें। यहाँ एमफीएस सोलर एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रही है, बेस्ट क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज हम डिलीवर कर रहे हैं। हमें मौका दें, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। जज़ाकल्लाह।